ये कौन आया निकल के बाहर? एक चूजा। ये खेल। थोड़ा सा अपने आप को ड्राई करेगा। आज फाइनली ये नहा लिया। देखो मुझको कैसे ड्राई कर रहा है। ओनली मेरा बच्चा है ना। बिल्कुल बेयर बेबी लगता है, बेयर बेबी, बेयर बेबी। अगर थोड़ी देर बाद सूख जाएगा ना तो उसके सारे बाल कर्ली हो जाएंगे। अभी भी देखो कितने वो हो रहे हैं। हाँ अभी भी बहुत कर्ली। लच्छेदार। विंडो भी ठीक नहीं है यहाँ पे तो सच में। मम्मी हैंडसम हैंडसम। थोड़ी देर सूख जाएगा धूप में इसलिए। अभी खुशी है ना, अभी कुछ कुछ है। कशिश इसका ड्रायर ढूंढ लिया है मैंने, इसको ड्रायर कर दो। हाँ ड्राई नहीं, ये डर रहा है, बहुत डर रहा है ये। हमने इस पे बेडशीट पहले बिछा दी है, तुम्हें पता था ही कूदेगा। मफिन नहीं मत डरो। अरे देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो दीदी खेल रही है, वाह मजा आ रहा है। भाग भाग गया ट्रीट लेने। भाग गया। बेबी आ जाओ, ड्राई नहीं कराना। एक और ट्रीट दो, एक और ट्रीट दो। आ जाओ, सिट सिट सिट। ट्रीट है मेरे पास। नहीं नहीं, आजा 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 आजा। मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास। आओ ये ले। डर डर के आ रहा है। डर डर के तेरे पास आ रहा है। अरे आजा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मामी, ड्रायर है। तुम इतने घूम घूम के ड्राई हो जाओ, मुझे नहीं लगता तुम्हें ड्रायर की भी जरूरत है। मफिन की शैतानियां है कि कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। ये देखिए नहा धो के फिर से रेडी हो गया मुझे छेड़ने के लिए। और इसने इन चप्पलों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया ये तो आप लोग भी समझ सकते हो, क्योंकि अभी मेरे सॉक्स पे मत जाइएगा, मुझे सर्दी लगी हुई है तो मैंने थोड़े मोटे ही सॉक्स पहने हैं। और ये मैंने मिंत्रा से मंगाए थे, काफ़ी अच्छे हैं। अंदर से ना इसमें फ्लीज़ है तो बिल्कुल भी ठंड नहीं पकड़ती। और ये इन चप्पलों की शुरुआत हुई थी फ्लावर से। पहले फ्लावर टूटा, फिर स्टेप्स टूटी, और अब ये पता है ऐसे बन गई है, सिंपल ऐसे। ये लगा लीजिए। मैं एक अच्छी चप्पल भी नहीं पहन सकती अपने घर पर, क्योंकि मफिन नहीं चाहता ऐसा। मफिन को शावर दिलाने के बाद मफिन ना चैन की नींद सो रहा है अब, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी डॉगी को शावर देते हैं उसके बाद क्या होता है, वो बहुत गहरी नींद में सोते हैं, उनको काफ़ी अच्छी नींद आती है। खाना वाना इसका हो चुका है। आज मैंने क्या किया था ना, राइस में अरहर की दाल डाल के और विसिल लगा ली थी, तो प्रोटीन भी मिल जाता है इस तरीके से। और ये सारी चीज़ें भी मुझे नहीं पता थी, डॉक्टर से पूछने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने इसको खिलाना स्टार्ट किया है, जिसमें से कि एक मैंने आपको कल ओट बताया था, आज मैंने इसको खिलाया चावल के साथ दाल मिला के। और ब्रेकफास्ट में मैंने इसको दिया था एग, बॉइल्ड एग दिया था आज। तो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही है आजकल। आप लोग भी मेरे को कमेंट्स कर रहे हो। कल मैंने जो कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाली थी, वहाँ पर मैं कमेंट पढ़ रही थी। बहुत सारे लोगों ने गेट वेल सून लिखा, क्योंकि पता ही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो कुछ तो तबीयत ना इस वजह से भी ख़राब हुई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी के बीच में घर संभालना और वहाँ पर भी काम देखना। और काम जब भी आप किसी से करवाते हो ना, तो आपको अपनी आंखें खोल कर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ना क्या कहते हैं ध्यान भटकाया तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, सिचुएशन आपके कंट्रोल से हट भी सकती है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको परफेक्शन चाहिए, अपने हिसाब से काम चाहिए, तो आपको ना भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। और इस सब में ना मेरा साथ दे रहे हैं प्रशांत, बहुत ज़्यादा वो साथ दे रहे हैं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो इतना टाइम दे पा रहे हैं इन चीज़ों को, और अपना ऑफिस भी मैनेज कर रहे हैं, कहते हैं मतलब वहीं से कर लेते हैं, और साथ में कहते हैं उन लोगों को भी वॉच कर लेते हैं। तो बहुत कुछ उन्होंने संभाल रखा है। मेरी भी ज़रूरत पड़ती है, मैं भी जाकर खड़ी होती हूँ, मुझे भी बीच बीच में मतलब एक डेढ़ घंटे वहाँ पे बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है चीज़ें मुझे जब जिस हिसाब से करानी है उसके लिए कई चक्कर काटने पड़ते हैं। और ऊपर से नीचे इतने राउंड लग जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। लिफ्ट तो मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, बस ऐसे ऊपर से नीचे जीने से चढ़ती रहती हूँ। तो इन सब के चक्करों में भी मेरी थोड़ी सी हालत बिगड़ी, क्योंकि मैं खुद पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, और हवा ठंडी थी, मौसम ख़राब हो गया था, बारिश हो रही थी। तो उस सब में ना कहीं जो लापरवाही हुई उसका असर मेरी सेहत पे दिखाई दिया। और 3-4 दिन इतनी ठंड लगी है मुझे कि मेरा मन ही नहीं करता था कि
कि मैं रजाई में से पैर भी बाहर निकालूं। जैसे ही मैं पैर बाहर निकालती थी मुझे इतना शिवरिंग होती थी, ऐसा होता था जैसे कि शिवरिंग हो रही है, ठंड लग रही है, कपकपाहट हो रही है और बहुत तेज जो थी वो, मैं उस फीलिंग को मैं क्या बताऊं। मतलब अब तो मैं बहुत फार बेटर हो गई हूँ, मतलब मेरा भी गला खराब है लेकिन बाकी मैं खुद को अच्छा महसूस कर रही हूँ। वो भी मैं गर्म पानी पी रही हूँ तो उससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। तो मैंने कम्युनिटी टैब पर जो पोस्ट डाली थी तो उसके नीचे मैं कमेंट पढ़ रही थी जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि अब आप पहले की तरह से ब्लॉग्स नहीं डालते हो, मेहनत कम कर रहे हो, बस कभी कभी ब्लॉग डालते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं किसी को भी निराश नहीं करना चाहती। जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मुझे इतने प्यार से देखते हैं, इतना मुझे प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं उनके लिए हमेशा हमेशा अच्छा और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश में लगी रहती हूँ। लेकिन एक तरफ ना आप अपने आप को मेरी तरफ रख कर देखो, मतलब मेरी सिचुएशन में खुद को डाल के देखो, तब आपको आइडिया लगेगा कि मैं कितना ज़्यादा फंसी हुई हूँ। मैं खुद एक इतनी ऑर्गेनाइज लेडी हूँ कि मतलब कोई सामान इधर का उधर भी हो जाए तो मुझे चैन नहीं पड़ता जब तक मैं घर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज ना कर लूँ। मुझे फैला हुआ घर से समझ लीजिए जैसे कि कुछ होता नहीं कि किसी किसी को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि फैला हुआ घर, मतलब उसके लिए एक टाइप से मतलब उसको लगने लगता है कि यार सब कुछ खराब हो गया। मतलब ऐसे मुझे फील होता है अगर फैला हुआ घर हो तो मेरा टेम्पर ना तुरंत चढ़ जाता है, मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है। और अब मैंने खुद को इतना कंट्रोल किया है कि मेरा ये वाला जो घर है अच्छे से कभी ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता। मेरी खुद का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि मैंने शुरू से अब तक इसी तरीके से मैनेज किया है। और जब मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं अपने सारे सामानों को ना उस तरीके से नहीं देख पाती जिस तरीके से मैं अपना घर मैनेज करके रखती थी। मुझे भी पता है कि इतनी सारी सिचुएशन के बीच में मैं वो चीज़ें नहीं कर सकती, फिर भी मैंने उस चीज़ में मैं ढल गई हूँ। अभी मैं चीज़ें छोड़ना सीख गई हूँ कि थोड़े दिन के लिए चलो छोड़ दिया इस चीज़ को, बाद में सब सही हो जाएगा। तो अब मेरे को ना बस ये जल्दी हो रही है कि मैं जल्द से जल्द अपने घर में शिफ्ट हूँ, अपने घर को पहले की तरीके से ऑर्गेनाइज करूँ, मेंटेन रखूँ, डेली व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाऊँ। क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग भी इस वजह से नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे काम इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि मैं नहीं कर सकती चाह कर भी। कब इस बीच में मैं बीमार भी पड़ गई, कभी कभी इतने सारे काम निकल आते हैं कि बार बार मार्केट के चक्कर लगते हैं। और क्या कहते हैं, कारपेंटर्स को देखना, आज जैसे घर में टाइल्स का काम हो रहा है, अब टाइल्स का काम कहाँ हो रहा है, बालकनी में टाइल्स लगनी थी क्योंकि किचन के बाहर की जो बालकनी है वहाँ पे मशीन रखी रहती है। जब मशीन जिस जगह पर आप लगाते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा वेट सा फीलिंग नहीं आती कि गीला गीलापन रहता है। तो मैं नहीं चाहती कि वो जो वॉल है वो हमारे किचन की वॉल से मिली हुई है वो बिल्कुल भी गीली रहे, तो मैं वहाँ पर टाइल्स लगवा रही हूँ इसी वजह से। तो किचन की बालकनी में टाइल्स लग रही है प्लस लिविंग रूम की बालकनी में टाइल्स लग रही है, तो इतनी गंदगी फैलती है टाइल्स लगने में, ओ माय गॉड। मतलब सबसे गंदा काम मुझे टाइल्स का ही लगा क्योंकि बहुत गंदगी फैलती है, इतना रेत ही रेत हो रहा है पूरे घर में। अभी मैं नीचे ही थी, थोड़ी देर पहले ही ऊपर आई हूँ। तो इन सब के बीच में मैं रेगुलर व्लॉग्स देने की कोशिश चाहे कितनी भी कर लूँ फिर भी मैं नहीं उस तरीके से दे पा रही जैसे मैं आपको पहले दे पाती थी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को पहले की तरीके से बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स दूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग्स दूँ। तो वो सब के लिए कोशिश जारी है। एक बार सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में आने दीजिए, सब कुछ चीज़ें मतलब अब धीरे धीरे आ रही हैं। और पता है सिचुएशन भी ख़राब हो रही है। एक चीज़ का डर ये भी लगने लगा है अब कि क्या है कि लॉकडाउन, वीकेंड का लॉकडाउन, और जैसे कि दिन पे दिन बीमारी फैल रही है और आप भी न्यूज़ में सुन ही रहे होगे, तो कितना ज़्यादा डर के बीच में ये सारे काम कराना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल आती है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये काम मुझे कंप्लीट कराना है और सही तरीके से कंप्लीट कराना है तो भाग दौड़ तो है, लेकिन काम हो जाए ये सबसे बड़ी बात है। तो बस अब मैं चाह रही हूँ कि जितना भी हो सके, जितना भी ये काम फैल रहा है वो जनवरी रहे, फरवरी से मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊं। लास्ट में जो वाइट वॉश का काम बचा है उसमें भी 8 से 10 दिन लगेंगे, पूरा घर में वाइट वॉश पेंट वगैरह होने में, इन सब में समय लगेगा। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि आप बहुत खर्चा कर रहे हैं, अपने पुराने घर में क्यों खर्चा कर रहे हैं, आप नया घर क्यों नहीं ले लेते। तो नया घर लेना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए नया घर लेने के लिए। अभी भी जो मेरा अपना घर है वो 1400 स्क्वायर फीट का है, 1400 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 3 BHK है, यानी कि 3 बेडरूम है, 1 लिविंग रूम है, 1 डाइनिंग रूम है, किचन है, 3 बाथरूम है, 4 बालकनी है। तो काफ़ी बड़ा है हम लोगों के हिसाब से देखा जाए तो हम इतनी भी बड़ी फैमिली नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं इससे भी बड़ा अगर घर लेने की कोशिश करती हूँ या सोचती भी हूँ तो उस घर के लिए मुझे कम से कम 4 या 5 BHK लेने की सोचना पड़ेगा, क्योंकि सेम इतना ही बड़ा घर लेके फिर उसे डेकोरेट करना, उसमें इंटीरियर कराना, मतलब किसी भी घर को आप जब लेते हो
वो घर बिल्कुल सिंपल और प्लेन होता है। जब आप उस पर इंटीरियर कराते हो तो आपका पैसा एनीवेज खर्च होता ही होता है। तो मैं इस घर में इंटीरियर कराऊं या उस नए घर को लेकर इंटीरियर कराऊं, खर्चा तो इंटीरियर पे आपका अपना ही होता है। बिल्डर तो आपको सिर्फ घर पकड़ा देते हैं, उसके बाद जो भी आप इंटीरियर कराते हो वो आपकी जेब का होता है। और वो कुछ लोग जो मुझसे हाल फिलहाल में जुड़े हैं, जो पहले से नहीं जुड़े हुए, उनको ही शायद सारी बातें पता भी नहीं है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना ये भी कि आपने अभी तक घर में कुछ कराया ही नहीं था। तो हाँ, सच बात है कि मैंने अभी तक अपने घर में कुछ भी नहीं कराया था। मैं एज इट इज़ घर में घुस गई थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। मुझे 7 से 8 दिन के अंदर घर में घुसना था। तो मैं बिल्कुल बस कहते हैं यूएस से आई, और मुझे इंडिया में मैं दीदी के पास थोड़े दिन रही। जैसे ही प्रशांत इंडिया वापस आए तो मैं तुरंत अपने घर में शिफ्ट हो गए। मैंने कोई काम वाम नहीं कराया, बस 1-2 मैंने अलमारी बनवाई थी, एक कशिश के रूम में, एक अपने रूम में, और हाँ एक थर्ड रूम में। 3 अलमारियां बनवाई थी। बाकी घर में थोड़ा सा भी काम नहीं कराया था, जो बिल्डर ने करा के दिया था बस वही चीज़ें थी उसके अंदर। और हम लोग बस घर में आ गए कि हमें घर में रहना है। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब हम घर में रहना स्टार्ट कर दिए, 1-2 साल बीत गए हमको, तब हमें लगा कि हाँ स्टोरेज की कमी है, कहाँ पे सामान रखें, ये सब दिक्कतें आनी शुरू हो गई। जब भी आप घर लेते हो तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले से सारा स्टोरेज का काम वगैरह करा लेते हैं, इंटीरियर करा लेते हैं, तब घर में शिफ्ट होते हैं। मेरे केस में उल्टा हुआ है। तो एक ना एक दिन तो मुझे ये काम कराना ही था। एक ना एक दिन तो ये मतलब मुझे कदम उठाना ही था कि घर में काम कराना है, अपने तरीके से कराना है, स्टोरेज की प्लेसेस निकालनी है, किचन बनवाना है, घर को पेंट अपने तरीके से कराना है। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे एक दिन करानी ही थी। वो समय शायद अभी था, और 1-2 साल से टल रहा था, क्योंकि कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे कि हमेशा हर साल वो आगे बढ़ जाता था। तो इस साल बस सोच लिया था कि नहीं, बाकी सारे काम बाद में, पहले ये वाला काम। तो ये चीज़ है। आई होप आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि जितने लोग आपसे नए नए जुड़ते हैं वो नए नए सवाल भी उनके पास होते हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि क्या चल रहा है, कैसे अब क्यों करा रहे हैं ये काम, पुराने घर में नया घर क्यों नहीं ले लेते। नए घर के इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, नया घर लेना भी मतलब टेढ़ी खीर है। अब हाँ, लेंगे कभी लाइफ में चाहा तो नया घर भी लेंगे, इससे अच्छा घर भी लेंगे, इससे बड़ा घर भी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं ले सकते। तो फ़िलहाल के लिए मैंने सोचा इसी घर को अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, जिससे कि आने वाला टाइम हमारे लिए अच्छा गुजरे। फिलहाल किचन में आकर मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ देसी घी चावल या देसी घी के राइस, और इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। विंटर में ड्राई फ्रूट्स के राइस खाओ, यानी कि पुलाव स्टाइल में, तो बड़ा ही मज़ा आता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने किशमिश ले ली है, थोड़ा सा मैंने काजू ले लिया, थोड़ा बादाम ले लिया है। गोले को भी मैं इसी तरीके से लंबा लंबा कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिए हैं, जिन्हें मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया है, ऑलमोस्ट 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट के लिए इन्हें भिगो देना है। ये 1 कप राइस है। इसी के साथ थोड़े से खड़े मसाले भी हम इस पुलाव में डालेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं मेन इंग्रेडिएंट जो कि इसको बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आएगा, ये है शाही जीरा। शाही जीरा का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। एक होता है अपना ऐसा वाला जीरा, और एक होता है ये शाही जीरा, जो कि बहुत पतला पतला बारीक होता है। ये मैंने कई बार अपने व्लॉग में दिखाया है। जब भी मैं कुछ पुलाव या बिरयानी बनाती हूँ, मैं इसी शाही जीरे का यूज़ करती हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू ऐड होती है। हमें चाहिए तेज़पत्ता, उसके साथ लौंग, साबुत लाल मिर्च, फूल चक्री, हरी इलायची, सफ़ेद इलायची जो भी आप बोले हैं, सौंफ, और ये काली मिर्च। ये नहीं हम यूज़ करेंगे। तो मेरा तो आज विंटर में एक स्पेशल राइस खाने का मन कर रहा था। इतनी स्पेशल है, फिर भी पता है बहुत ईजी स्टेप में बन जाती है। हमें देसी घी को बहुत तेज़ आंच पर नहीं गर्म करना है, बिल्कुल धीमी आंच पर ही गर्म करना है। ज़्यादा तेज़ अगर हमने देसी घी गर्म कर लिया तो वो जल जाएगा और स्वाद अच्छा नहीं आएगा आपके देसी घी के चावल का। तो सबसे पहले मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स जो है वो तल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं काजू को भून रही हूँ। काजू को बहुत हल्का सा भून लेना है और उसके बाद निकाल कर साइड कर लेना है। इसी तरीके से बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी हम लोग भून लेंगे, लेकिन ओवर कुक नहीं करने हैं, मतलब ज़्यादा नहीं भूनना है। हल्का सा भून कर हम सबको साइड करके एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। इन्हें हम यूज़ करेंगे चावलों में डालने के लिए, और इसके बाद चावल का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि ये क्रंच देंगे चावल के अंदर और
आप ये वाले राइस मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करना, तो आपको पसंद ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने किशमिश भी फ्राई कर ली है और लास्ट में मैंने गोला फ्राई कर लिया। अब मैं यहाँ पर पनीर फ्राई करने वाली हूँ, और पनीर ना बिल्कुल ऑप्शनल है, घर में पड़ा हुआ था। कशिश को पुलाव में पनीर पसंद है, वो पनीर मतलब होते हैं ना बच्चे पनीर उठा उठा के खा लेते हैं पुलाव में से, वो उस टाइप से है, तो मैंने पुलाव में पनीर डाल दिया। अदरवाइज़ इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पनीर डालने की, आपकी इच्छा है अगर आप डालना चाहें। तो मैंने देसी घी में अब जीरा डाल दिया, जो कि था शाही जीरा, एक फूल चक्री डाल दी, 2-3 मैंने काली मिर्च डाल दी, लौंग डाल दिया मैंने यहाँ पर, और दालचीनी डाल दी। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी तेजपात का पत्ता, तेज पत्ता बोलते हैं लोग तो और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सौंफ डाल दी है, 1 टीस्पून के करीब लगभग। और बस इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोगों ने डाल दी हैं, सबको अच्छे से मैंने भून लिया है। उसके बाद मैंने इसमें अदरक भी डाल दी कद्दूकस करी हुई, और जब सब कुछ भुन गया उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी। प्याज को ना लंबा लंबा ही कट करिएगा, यहाँ पर ना प्याज का बहुत ही मेन रोल है इस राइस में। जब आप प्याज को लंबा लंबा कट करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से ना बिखर जाती है, फैल जाती है। तो हमें इस तरीके से पूरे पैन में फैला लेना है प्याज को, जिससे कि प्याज इक्वली चारों तरफ से अच्छे से भुन पाए। तो इसे हमें कैरमलाइज करना है हल्का सा, और ना ज़्यादा भूनना है और ना ही कम भूनना है, तो बीच का रखना है बिल्कुल इस तरीके से, जैसे कि अभी ये बनकर तैयार हो गई है। इसमें से थोड़ी सी प्याज मैंने साइड कर ली है निकाल कर, इसे बाद में मैं चावलों के ऊपर डालूंगी, इससे स्वाद अच्छा आएगा और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। बस टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए और चावल ऐड कर दीजिए जो हमने भिगो कर रखे थे। बस इसके बाद देखिए कितना स्वाद आता है इन चावलों में, कितनी इजी सी रेसिपी थी ना ये। तो मैंने जो थोड़े से पनीर के क्यूब्स फ्राई करके रखे थे वो भी मैंने इसके साथ डाल दिए हैं इसमें, और साथ में थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर दिए, और थोड़े से मैंने बचा कर रख लिए चावल में ऊपर से डालने के लिए, जिससे कि जो क्रंच है वो भी हमें मिलता रहे जब हम चावल खाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ऐसी आसान सी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए। गारंटी देती हूँ मैं इस बात की, जब आप ये राइस बनाओगे तो पड़ोसी भी अगर आपके घर के बराबर में से निकल रहे होंगे ना, वो भी आपसे पूछेंगे आपने आज क्या पकाया है। डैडी ने यही क्वेश्चन पूछा, मैं भी जैसे कौन से चावल बने। ये लोग नीचे थे एक्चुअली और अभी ऊपर आए, तो आपको साक्षात उदाहरण भी मिल गया। हाँ, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा। और अभी जस्ट गेट खोला और आपने देखा सबसे पहला वर्ड क्या था। तो खैर ये तो कोइंसिडेंट हो गया मेरे साथ, लेकिन सच में आप भी अगर बनाओगे तो यही सब लोग पूछने वाले कि आज आपने क्या बनाया है ऐसा जो इतनी तेज खुशबू आ रही है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सी रेसिपी थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और खाने में तो इतनी टेस्टी लगती है, मेरी फेवरेट है। तो मेरी तरफ से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि जब आपने बनाई तो घर में किस किस को पसंद आई। और ये बहुत ही इजी सी है, और विंटर में ड्राई फ्रूट्स तो सभी के पास होते हैं, भले ही वेजिटेबल्स ना हो सब तरह की, लेकिन ड्राई फ्रूट्स सबके घर में होते हैं और गर्मी भी मिलती है इससे। तो ये थे देसी घी के राइस, वाह, और वो भी देसी घी के राइस कह लो, देसी घी के पुलाव कह लो, विद ड्राई फ्रूट्स। चलो बढ़िया है, तो ड्राई फ्रूट वाले खाने को मिलेंगे। सही है। आज तो थक गए होगे प्रशांत आप, बहुत ज्यादा काम था आज तो सच में। आज तो इतना ज्यादा काम है ना, एक्चुअली में 2-3 लोगों का 2-3 तरीके का काम चल रहा है। टाइल्स का काम चल रहा है, कारपेंटर का काम चल रहा है, तो इधर देखो उधर देखो, कभी कारपेंटर कुछ बोल देता है, कभी कुछ वो बोल देता है टाइल वाला कि सीमेंट लेके आओ और केमिकल लेके आओ, तो वो सारी चक्कर वही बात मैं भी कर रही थी आज की, कितना ज्यादा थक जाते हैं ना। कुछ तो बीमार मैं इस वजह से भी पड़ गई हूँ, मुझे डर है कहीं परेशान ना पड़ जाए, क्योंकि ये भी बहुत लोड ले रहे हैं अपने काम के साथ साथ, ये भी देख रहे हैं साथ में। तो एक्चुअली में किचन में भी जो बाहर की साइड में बैल्कनी में जो बनवाया था ना, उसके बराबर में हम लोगों ने कवर कराया है, टाइल्स लगवाई हैं, तो अच्छा लोग आ रहे हैं के लिए। तो अब डर ये लग रहा था वो टाइल बार बार लेके जा रहे हैं, बार बार सीमेंट लेके जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं व्हाइट कलर का किचन है तो उसमें मतलब जाते वक्त में कोई वो डैमेज ना हो जाए। तो मैं भी वहीं खड़ा होके उनको मतलब बता रहा हूँ कि ऐसे करो ऐसे करो। वैसे वो लोग खुद ही बहुत प्रोफिशिएंट होते हैं, बट फिर भी भूल चूक हो जाती है, तो मैं उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अब उसके बाद में
क्या है ना, कारपेंटर वाले भी कुछ कुछ चीजें फिनिश कर रहे हैं, तो उनको फिनिश करने के चक्कर में उनको भी देख रहा हूँ, क्योंकि वो फिनिशिंग करके वो कहते हैं कि सर आप आपका ये पूरा हो गया, अब आप देख लीजिए। तो इस तरीके से तो वो काम भी एक है। फिर नया काम शुरू करते हैं तो वो पूछते हैं कि सर इसका साइज, उसका साइज, इसका साइज, डेप्थ कितनी, नाप कितना, ये। और फिर डिजाइन भी प्रशांत खुद डिजाइन कर रहे हैं। मैं डिजाइन कर रहा हूँ। सारी मतलब 3-4 साल से जो हम लोग सोच रहे थे ना कभी काम कराएंगे तो ये भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, कुछ तो मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ इस बार, क्योंकि अब तो हमने डिसाइड कर लिया है, मतलब रीमा का पता नहीं, मैंने वो डिसाइड कर लिया अब इसके बाद मैं कारपेंटर का काम नहीं करवाऊंगा कोई भी। तो ये पहली बार और आखिरी बार करा रहा हूँ इस घर में, अब दूसरे घर में कराएंगे किसी में। फिनिशिंग टच के लिए मैं ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट जो मैंने बचाए थे वो डाल रही हूँ। इससे थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। और थोड़ी सी ये प्याज जो कैरमलाइज की थी मैंने, उसी में से निकाल लिया था मैंने। तो इस तरीके से हमारा जो पुलाव है वो बन के तैयार है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, आप मत रखिएगा, पानी थोड़ा और कम रख सकते हैं। तो जितना कम पानी का ना मेज़रमेंट बड़ा ही परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने पानी के मेज़रमेंट में थोड़ी भी गड़बड़ी करी तो चावल थोड़ा ज़्यादा भी गल सकता है। दोस्तों यही था आज का व्लॉग। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।